गावो रत्न समान। पावन जी ज्ञान विशाल भवन, सोने गावो रत्न समान। सुला 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 सपने देखे हैं आप, हर बतलाओ जी महाराज। मुख में स्वर्ण ऋषभ जो आए, मानो तीर्थंकर अवतार। सफल हुई नारी फरियाद, त्रिभुवन है नतमस्तक आज। हे देवी, तुम बहुत सौभाग्यवती हो। जिस सौभाग्यवती महिला को एक साथ 16 स्वप्न देखने को मिलते हैं और मुख से विषम का प्रवेश होता है, उसकी कुक्षी के अंदर जो है तीर्थंकर भगवान तीनों लोगों के जीवों का कल्याण करने के लिए अवतरण लेते हैं। तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। हमारे परिवार में तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। हमारे परिवार में तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। हमारे परिवार में तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। तुम बहुत ही धन्य हो, तुम बहुत ही धन्य हो, तुम बहुत ही धन्य हो। हे देवी, यह सुअवसर ऐसे ही नहीं मिलता। तुमने पूर्व भव के अंदर जो है सच्चे देव शास्त्रों की बहुत ही निर्मल भावों से आराधना की होगी, जिसकी वजह से तुम्हारे तीर्थंकर भगवान अवतरण ले रहे हैं। तुमने निश्चित तौर से सत्संगति रखी होगी, कुसंगति का त्याग किया होगा, इसलिए तीनों लोगों की सबसे उत्कृष्ट संगति तुम्हें प्राप्त हो रही है। तुम्हारी कुक्षी के अंदर तीर्थंकर भगवान आ रहे हैं। अपना इसी तरीके से कल्याण करिए और मेरा भी कल्याण होगा, यह निश्चित है। कुर्सी ला दोनों कुर्सी ला। अष्ट देवियां इधर आके बैठो, इधर 2 कुर्सी। बैठिए महाराज, बैठिए। महाराजा समुद्र विजय ने स्वप्नों का फल कहा, रानी ने स्वप्नों का फल जाना। और जब महाराज समुद्र विजय को ये पता लगा ये स्वप्नों के फल स्वरूप तीर्थंकर का जीव उनके घर में अवतरित होने वाला है, उन्होंने अपने इस जीवन को धन्य कर लिया। और ऐसी धन्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जीव जो अभी विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हों, वो भी अपने जीवन को इसी तरह धन्य कर सकते हैं। जब आपका विवाह हो उस समय एक भाव मन में रखिए, हे भगवान, ये विवाह में मात्र संसार बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, अपितु मेरे घर में भी तीर्थंकर जैसे जीव का अवतरण हो, इसलिए मैं ये विवाह संपन्न कर रहा हूँ। अगर ऐसा भाव बनाएंगे तो संसार वृद्धि करने वाली वस्तु भी आपके संसार को कम कर सकती है। भाइयों, एक बात मैं कह दूं, ये प्रधान जी बैठे हैं, ये सौदानंद जी बैठे हैं, ये ईशानंद जी बैठे हैं, सब इंद्र बैठे हैं। एक बात कह दूं,
जीवन में कभी अवसर मिले तो भगवान के माता पिता जरूर बनना, या तो सौदामित्र की सची रानी सौदामित्र बनना या भगवान के माता पिता बनना। मैंने किन्हीं आचार्य की लेखनी में पढ़ा है, पंडितों के द्वारा सुना है, मुनियों के द्वारा सुना है कि मुझे अगर आचार्य बनने के बाद कभी स्त्री पर्याय मिले तो मेरे ईश्वर या तो मुझे तीर्थंकर की माता बनाना या सची रानी बनाना, दोनों एक भव अवतारी होती है। आज ये माँ बाप जो बैठे हैं ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, तुम्हारी नजर में हो सकते हैं। क्या नाम है इनका, क्या नाम है? नहीं, वैसे क्या नाम है? संदीप। तुम्हारी नजर में ये संदीप हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन से मैंने पंच कल्याणक शुरू किया है मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं थी। जब से मैंने पंच कल्याणक और माता पिता की चरण वंदना प्रारंभ की है, अरे ये मत समझना ये संदीप जी है, ये सोचना ये 3 लोक के नाथ है, उनके पिता महाराजा समुद्र विजय है और ये महारानी है। ये सोचकर आज इनकी चरण वंदना कर लेना। न जाने कौन सी दुआ इन माता पिता की लग जाए। मैं अपने भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे अन्नदाता, मेरे जीवन में इस देह से प्राण निकले तो बीच कमंडल हाथ में हो और भगवान का गुणगान करते हुए निकले। आज इन माता पिता की मैं चरण वंदना कर रहा हूँ इस बात के लिए